अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है और मैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम एंडोट्रैकियल ट्यूब ईटीटी जिसे हम कहते हैं वो क्या है और उसके क्या क्या कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं और उसके क्या फंक्शंस हैं। तो इन सब चीज़ों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ एंडोट्रैकियल ट्यूब। अब क्योंकि इसमें ट्रैकिया का वर्ड यूज़ हो रहा है और ट्यूब भी हम कह रहे हैं, तो एंडोट्रैकियल ट्यूब ऐसी ट्यूब जो कि हम ट्रैकिया में जिसे हम ट्रैकिया में इन करते हैं। तो ये एक ऐसी ट्यूब है जो कि एयरवे को सिक्योर करने के लिए यूज़ होती है। मतलब ऐसे पेशेंट्स जो कि खुद से सांस लेने के काबिल नहीं हैं या फिर उनकी रेस्पिरेशन जो है वो कंप्रोमाइज्ड है, या मतलब जनरल एनेस्थीसिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हम क्योंकि मसल पैरालिसिस करते हैं ड्रग्स के यूजेज से, तो वो लोग उनके तमाम मसल्स पैरालाइज होते हैं तो वो भी अनएबल टू रेस्पिरेट होते हैं। तो उनको हम एंडोट्रैकियल ट्यूब की मदद से मतलब उनकी एयरवे को सिक्योर करते हैं और उन्हें हम इसके थ्रू वेंटिलेट करते हैं। सो ये होगी इसकी डेफिनेशन। तो ये एक ऐसी ट्यूब है जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जो सिलिकॉन भी जिसे हम कहते हैं उस मटेरियल से बनी हुई होती है। ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है ताकि ये हमें मतलब इसके अंदर की जो सेक्रीशंस हैं वो सब चीज़ें नज़र आ सकें। तो ये मेरे पास मौजूद है। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं और कुछ इसके टेस्ट भी मैं आपको बताऊंगा जो कि हम इसके यूज़ से पहले हम वो टेस्ट करते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। सो एंडोट्रैकियल ट्यूब ये मेरे पास मौजूद है जो कि आपको नज़र आ रही है कि एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब है और ये सिंगल ल्यूमन ट्यूब है। कुछ इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक सिंगल ल्यूमन और डबल ल्यूमन। तो वो कभी वन लंग मतलब वेंटिलेशन हमें चाहिए होती है तो हम उसके लिए डबल ल्यूमन यूज़ करते हैं। सो ये हमारे पास ट्यूब है। तो हम इसके पार्ट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला फर्स्ट पार्ट जो है ये हमारे पास कनेक्टर है जिसे हम एम्बो बैग या फिर हमारी जो ब्रीदिंग सर्किट होता है उसके साथ अटैच करके हम पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं। सो उसके बाद हमारे पास ये जो पार्ट है इसका, तो इसमें हमारे पास ये एक ऊपर से ये एक वेल्व होता है जो कि हम एयर को इन्फ्लेट और डीफ्लेट करने के लिए, मतलब जो कफ है ना हमारी ईटीटी की कफ है उसको इन्फ्लेट और डीफ्लेट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एयर हम इस वेल्व के थ्रू एयर प्रोवाइड करते हैं और इसे कफ को डीफ्लेट भी इसी के थ्रू करते हैं। सो इसे ये वेल्व है और ये हमारे पास पायलट बैलून है जो कि हमें बताता है कि आया कि क्योंकि जब ट्यूब हमारे ट्रैकिया के अंदर है तो तब हमें ये बताता है हमने जब कफ को इन्फ्लेट किया है तो कितनी मतलब उसकी स्ट्रेंथ है, हमने जो कहीं ज़्यादा इन्फ्लेट तो नहीं कर दिया या कम इन्फ्लेट तो नहीं किया, तो ये उसके बारे में हमें बताता है। सो ये उसकी ट्रांसपेरेंट ट्यूब है जिस पे मार्किंग की हुई है। तो इस मार्किंग से हमें पता चलता है कि ट्यूब का कितना पार्ट अंदर है और कितना मतलब बाहर है और हमें कहाँ किस लेवल पे सेट करनी है। तो मोस्टली जो है हम वो जो ट्यूब है हमारी उसे 20 या 21 पे हम फिक्स करते हैं। तो ये इसका जो एक्सटर्नल डायामीटर होता है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये डिफरेंट लेंथ्स में ये ट्यूब आती है हमारे पास 2 से लेके 9 तक। तो एडल्ट्स में जो हम मोस्ट कॉमनली 7, 7.5 और 8 की ट्यूब यूज़ करते हैं, इंटरनल डायामीटर की मैं ये बात कर रहा हूँ। तो अब ये हमारे पास कफ है इसका, जो कि जब ये ट्यूब हमारी चली जाती है हमारे ट्रैकिया में तो इस कफ को हम इन्फ्लेट कर देते हैं ताकि ये एस्पायरेशन से भी बचा सके और एयर लीकेज से भी बचा सके। सो ये इसका कफ है और ये इसका आखिरी पॉइंट है जिसे हम पेवल कहते हैं जो कि ट्रैकिया में ओपन होता है। सो ये इसके पार्ट्स हो गए। अब मैं वो टेस्ट बता देता हूँ कि जो हम इसको यूज़ करने से पहले हम वो टेस्ट करते हैं कि हाँ आया कि ये ठीक है या नहीं है।
तो ये हम एक 5 सीसी या 10 सीसी की सिरिंज ले लेते हैं। तो हम इसमें 2 चीज़ें हमने चेक करनी होती हैं, कफ की इन्फ्लेशन। तो इसको इस तरह से इन्फ्लेट किया जाता है, मतलब इससे खाली सिरिंज को हम इस तरह ले लेते हैं, 5 सीसी वाली जो सिरिंज है, इसको हम इस वेल्व के साथ अटैच करके हम इसे पुश करते हैं, तो हमारा जो कफ है वो इन्फ्लेट हो जाता है। और इसको हम बैक करेंगे तो ये हमारा जो कफ है ये डिफ्लेट हो जाएगा। तो एक तो ये तरीकाकार हो गया। तो जब ये ट्यूब अपनी जगह पे पहुंच जाती है तो हम इसे इन्फ्लेट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसकी स्ट्रेंथ का पता कर लेते हैं कि भाई और एयर भरनी है या नहीं भरनी। तो एक तो ये हो गया। तो ये हो गया कफ की लीकेज चेक करना, बिल्कुल कि भाई हमारी कफ लीक है या नहीं है। सो अब हम इस एयर को रिमूव कर लेते हैं। और एक और टेस्ट होता है जो कि हम परफॉर्म करते हैं बैक फ्लो चेक करके, कि अगर तो वो ट्यूब हमारा जो कफ है या ये वायर या ये मतलब ये जो हमारा पायलट बैलून है इसमें कहीं से भी कोई लीकेज है, तो ये देखें आप, मैं सिरिंज को बैक करता हूँ तो ये खुद से ही वापस आ जाती है। तो ये बताइए कि मतलब इसमें कफ में और इस पूरी जो हमारी लाइन है और पायलट बैलून है इसमें कोई लीकेज नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो वन वे वेल्व होता है। तो जब हम पुश करते हैं तो एयर पुश हो जाती है और जब हम बैक करते हैं तो एयर बैक आती है। तो ये देखिए, ये स्ट्रेंथ हमें बताते हैं कि हमारी जो ट्यूब की कफ है और ये जो लाइन है ये लीक नहीं है। तो ये इसकी जो मतलब इसका चेक टेस्ट हो गया, जो कि हम यूज़ करने से पहले करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।